हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटीज करेंगे। हु हैज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एज इमोरल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये वाली बात डिबेट ने करी थी, रिजेक्ट करी थी, ठीक है, ये बात उसने कहा था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ टेकिंग राइट सीरियसली। तो ये वाली बात किताब किसने लिखी थी? डॉर्किन ने। तो इसका आंसर है बी। Who wrote that the only right which a man can possess is the right always to do his duty। तो ये वाली बात थी आपका डुवेट ने। तो इसका आंसर है ए। Analyze the right into four juris correlative was done by uh, अगला the analyze of right into four juris correlative was done by uh, correlative done by। तो इसका आंसर है आपका हॉफेफेल्ड, ठीक है, होचफेल्ड। तो इसका आंसर है सी। अकॉर्डिंग टू हॉफेल्ड एनालाइज द लायबिलिटी ऑफ जुरिस कोरिलेटिव ऑफ पावर। तो इसका आंसर है पावर, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जुरल कोरिलेटिव्स इन हॉफेल्ड स्कीम ऑफ एनालिस राइट। तो इसका आंसर है आपका राइट एंड लिबर्टी। तो वो गलत है। पावर एंड लाइबिलिटी। तो ये पावर एंड लाइबिलिटी की बात करी थी उन्होंने, टू और लिबर्टी नो राइट और इम्यूनिटी डिसेबिलिटी 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर है सी। Which one of the following pair is correctly matched in order to form dual opposite in a analysis of right given by the W N Hofeld। तो ये वाली बात थी पावर एंड डिसेबिलिटी। व्हाट इज एक्सेप्शन टू ओबीजीसी रेमेडियम। तो ओबीजीसी रेमेडियम वाली बात जो थी, इसका मतलब क्या था? इम्परफेक्ट राइट। तो इसका क्या था? इम्परफेक्ट। आंसर है ए। मैच द लिस्ट ऑफ द लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द आंसर। तो इसका है आपका डी, ठीक है, 3 1 4 2, ठीक है। तो इसका है 3, फिर है 1, फिर है 4, फिर है 2। तो राइट इन री अलीना, ये है आपका एनकम्बरेंस। राइट इन रैम की बात करता है आपका राइट इन रेपुटेशन। इन परफेक्ट राइट की बात करता है आपका डेबिट क्लेम बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड। और पर्सनैलिटी राइट की बात करता है आपका राइट टू एलिमनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। Consider the following statement regarding vested and the contingent right, regarding vested and contingent rights। तो contingent vested rights का मतलब है आपका vested right creates the immediate interest and transferable heritable। Contingent rights creates an immediately interest and is defeated when the required fact have not occurred। तो both 1 and D, यानी कि सी है इसका आंसर। करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो जे एस स्टार्क अन इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर 1 है। और एक्वर्ट बात करता है डाइजेस्ट इंटरनेशनल लॉ। तो इसका आंसर 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। ए फ्रॉम केरला, ए जो है वो केरला से है। राइट अ लेटर टू बी, लेटर लिखता बी को। हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है। रिक्वेस्टिंग द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड एट अ सर्टेन प्राइस, वो कहता है कि ये चीज़ें भेज दे। वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर बाय राइटिंग अ लेटर ऑन हिज प्रिंटेड लेटर हेड, बी राइट्स एट द टॉप ऑफ द लेटर हेड सब्जेक्ट टू जुडिक्शन ऑफ दिल्ली कोर्ट। लेटर डिस्प्यूट अराइजेज, ए फाइल्स एन एक्शन इन केरला। तो क्या कर सकता है वो? Since B has written the words at the top of his letterhead, they do not become a part of the contract. Hence, A is free to file an action in any court which has jurisdiction। ठीक है। तो टॉप पे लिखा है तो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। टॉप पे लिखा है, बट अगर टर्म्स में लिखा होता तो होता। अकॉर्डिंग टू डुगेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेंशन। तो इसका आंसर है आपका डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसका आंसर है पी। Human rights being have no right, only duties। This view formulated by तो इसका आंसर टू कोट, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। Who among the following has stated the right of spring from right। तो इसका आंसर है आपका एलन। Who among the following stated that the only right which a man can possess is a right away to do his duty। तो इसका आंसर है आपका डुगेट एंड कमोटे।
कॉमते बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो राइट ऑफ रिडेम्पशन डिस्ट्रीब्यूट राइट्स ए वाला। Who defined the law as a rule laid down for the guidance of intelligence being by intelligent being having power over him? तो ये वाली बात किसने कही थी? ऑस्टिन ने कही थी। किसने कही थी? ऑस्टिन। तो इसका आंसर है बी। Who explained the custom as in one of the main triangle of law of England? तो ये कही थी आपका कोक ने। ठीक है, पीने वाली बंदे का नाम है कोक। Which one of the following is not a correlative of power? कोरिलेटिव नहीं है पावर से, तो इसका आंसर है आपका लाइबिलिटी ए। ठीक है, मैच द लिस्ट एंड 1 and 2, लिस्ट 1 and 2 को मैच करना है, तो इसका आंसर वैसे ही ए ही है। ठीक है, तो 4 1 2 and 3। राइट की बात कौन करता है? आपका ड्यूटी। राइट के साथ ड्यूटी आती है, लाइबिलिटी के साथ नो राइट, पावर के साथ आपका लाइबिलिटी आती है, और इम्यूनिटी के साथ आपका डिसेबिलिटी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। मैच द लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर को लिस्ट करना है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो ए का है 1, बी का है आपका 4, 3 का है सी, और राइट इन अलीना का है 2। तो राइट इन रैम का मतलब हुआ राइट टू रेपुटेशन। ठीक है, राइट टू इन पर्सोनम का मतलब हुआ आपका राइट टू मैरी। राइट टू इन रिपोर्टा का हुआ आपका राइट टू ऑन। राइट टू अलियनिंग का हुआ राइट ऑफ वे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। मैच तक करना है फिर से, ये मैच में बड़ा दिक्कत आती है। बी है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है लिबर्टी। ए का आंसर है ए का क्लेम का मतलब है आपका, क्लेम है आपका ड्यूटी। क्लेम से क्या आता है? ड्यूटी। लाइबिलिटी से आता है आपका नो क्लेम। ठीक है, पावर से मतलब आता है आपका लाइबिलिटी, और इम्यूनिटी से आता है आपका डिसेबिलिटी। तो यानी कि 2 3 1 4 2 3 1 4 बी है इसका आंसर। अब ये है इसका आंसर। ठीक है, एक बार से खुद रीड कर लो। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। द फर्स्ट जूरियस हु यूज वर्ड सोशियोलॉजी वाज, आपका किसने यूज करा था? आपका ये करा था आपका अगस्त्य कॉम्ते ने। तो डी है इसका आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट्स। तो इसका आंसर है आपका लिबरल थ्योरी। तो आंसर है बी। हु authorized the Indian School of Synthetic Jurisprudence, an idea of relative of to its purpose। तो इसका आंसर है आपका एम जी स्थेना। ठीक है, compensatory jurisprudence was the invoked by Supreme Court in रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसका आंसर है बी। Which one of the following section of CRPC examination of witness in the absence of accused can be done under, बच्चे को भी पता है इसका आंसर, तो 299। वाह, क्वेश्चन नंबर भी 299 था। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो 1 and 2 है। Whether there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. Right and duties go side by side। तो 1 and 2, तो इसका आंसर है बी। बोथ 1 and 2। ठीक है, तो since the flying statement, since the duty do not describe but only prescribe behavior, it follows they fail to express notion pattern of conduct which people ought to conform। तो दूसरा है, a duty can be created with reference to past conduct in which is get present a notion part pattern conduct as how to people ought to have behaved। तो इसका आंसर है सी। ए का आंसर है आपका, ठीक है, एक आंसर है आपका रिलेटिव ड्यूटी। ए का आंसर है रिलेटिव ड्यूटी। ठीक है, और बी का आंसर है आपका एब्सोल्यूट ड्यूटी। तो बी का आंसर है एब्सोल्यूट ड्यूटी। सी का आंसर है आपका, सी का आंसर है आपका 1, यानी कि
पॉजिटिव लीगल ड्यूटी। और डी का आंसर है आपका सेकेंडरी ड्यूटी। तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हुआ डी। Which of the following propositions are accepted by three theories of right? Three theories of right किसकी बात करता है आपका? 2, 3 and 4, यानी कि इनकी right for the right are the for satisfaction interest, right are recognized because there is a will of individual to exercise the identity is correlative. तो B है इसका आंसर। right in rhyme is right against which of the following? तो right in rhyme which against everyone के against। Which one of the following statement is correct? Right and duties are correlative because if man has a right, another man or the whole world has a duty। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? सी। Which of the following represent division of right? तो इसका आंसर है आपका 1, 2 and 3 ए। ठीक है, perfect right of imperfect और right in rem and right in persona और legal right and equitable right। तो इसका आंसर है ए। ए borrowed a sum of rupees 5,000। ए borrow करेगा sum of rupees 5,000 from B से which he did not repay for a period of 3 years। Now which one of the following right B have against A? तो इसका आंसर है imperfect right। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बट डू राइट इन अलीना मीन्स राइट ऑफ वे। तो इसका मतलब होता है राइट इन दी थिंग्स ऑफ अदर्स। तो इसका आंसर है ए। For a legal duty, sanction is essential element for a limit attached for its breach. Presence of sanction is a test of legal duty। तो इसका आंसर है both A and are true। R is the correct explanation of it। तो ये which one of the following right is in propria? तो इसका मतलब क्या होता है? ऑनरशिप। A has a money in pocket, the right is a। तो इसका क्या राइट है आपका? राइट इन रैम है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। According to Austin, duty can be classified into two categories: relative and absolute। Absolute duty have no corresponding rights. Which one of the following is not absolute duty according to Austin? So according to Austin, duty towards a person। तो इसका आंसर है बी। Which one of the following pair not correctly matched? Correctly matched नहीं है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, डी। Legal rights legal are legally protected interest। Which one of the following jurist made above the statement? तो इसका आंसर है आपका hearing, सी। According to whom state is a community of person permanently occupying a definite territory, legally independent of external control and possessing an organized government which creates an administrative law or all person and group within its jurisdiction। Abstract considered, the state is a jurist entity or person concretely considered it is a community to territory which is occupies and the governmental organization through which it will acts। तो इसका आंसर है आपका गेटल। इसका आंसर है ए। It is difficult to see what the pure theory of law can contribute to a system which is assumed to be law, but which is derived from a basic norm which is cannot find। This law commented on the Kelsen theory of good norm by। तो इसका आंसर है स्टोन, टी। Ratio legis means operation statute, the true intention of statute। तो इसका आंसर है बी, the true intention of statute। तो इसका आंसर है बी। The analyze right into 4 pairs of correlative was done by आपका हॉफिलेट। ठीक है, हॉफिलेट। इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज एन एसेसर राइट? एसेसर राइट की बात कौन करता है आपका? ईजमेंट राइट, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड राइट इन रे प्रॉप एरिया? तो इसकी बात करता है आपका ऑनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर है बी, प्रिविलेज। प्रिविलेज, देखो प्रिविलेज ए का है टू, ए का है टू। फ्रीडम अनदर, क्लेम अनदर। तो इसका आंसर है टू। ड्यूटी, ड्यूटी का आंसर है आपका 1, यानी कि आपका गिविंग कंटेंट टू क्लेम ऑफ ए पर्सन, सी। 3 का आंसर है 4, यानी कि एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू चैलेंज लीगल डिसीजन। और डी का एब्सोल्यूट लीगलिटी का है 3। ठीक है, 2, 1, 4, 3 तो आंसर है इसका बी।
I have a right to do so I please. The term right in the statement refers to right का मतलब क्या है यहाँ पर, तो राइट का मतलब है लिबर्टी, ठीक है। यहाँ आई का मतलब क्या है, सॉरी राइट आई हैव लिबर्टी टू डू, यहाँ राइट का मतलब क्या है लिबर्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिनोट्स इन राइट इन रैम, तो उसका आंसर है राइट टू पीसीएबल एंजॉयमेंट ऑफ फार्म। तो इसका आंसर है डी। 3 4 2 टाइम बार डेबिट, टाइम बार डेबिट क्या है, इम्परफेक्ट राइट। राइट टू रेपुटेशन क्या है आपका, राइट टू रेपुटेशन है आपका राइट इन रैम। राइट टू फिजिकल इंटीग्रिटी क्या है आपका, ये है आपका राइट पर्सनल राइट। और राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है आपका राइट टू पर्सोनम, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। A claim barred by lapse of time, that is debit barred by law of limitation is, ये क्या है आपका imperfect right, तो इसका आंसर है A। If the dual correlative of rights is duty, then correlatives of liberty is क्या है आपका no claim। Who define law state as an association of human beings generally occupying a territory for attaining of internal order and external security, तो इसकी बात कौन करता है, हॉलैंड। Who gave the sociological approach to sovereignty, sovereignty की sociological approach किसने दी है आपका, जैथरो ब्राउन ने। लॉ इज डिफाइंड एंड द स्टैंडर्ड व्हाट इज अ जस्ट एंड जस्ट, तो इसकी बात करिए जस्ट और जस्ट इन डाइजेस्ट ने, तो बी है इसका आंसर। व्हाट इज अ ड्यूरल अपोजिट ऑफ इम्यूनिटी, तो इसका आंसर है लाइबिलिटी, तो सी है। व्हाट इज रेन एलिला मीन्स राइट, तो इसका मतलब है इज ऑन प्रॉपर्टी, नहीं इसका मतलब है आपका अ प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज बीन इंक्लूडेड बाय ऑस्टिन इन द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट ड्यूटीज, तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर है आपका 1 2 and 3। ड्यूटीज ऑन द पर्सनल सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑन पर्सनैलिटी। Duties may be classified into primary and secondary duties. Duties are subject to classification, तो इसका आंसर है सी। A right which has correlative duty can be legally enforced is called, तो इसका आंसर है perfect right, तो इसका आंसर है सी। Laws are valid only if they are just. The aim of law is to secure justice, तो इसका आंसर है आपका डी। A is false but R is true, तो इसका आंसर है डी। Which one of the following is a correlative to of immunity, correlative of immunity तो related क्या है, disability, इसका आंसर है सी। Every right involves a relationship between two or more X person, only then they can be bound by the duties or be holder of legal rights. X stands for, या X का मतलब क्या है, X का मतलब है आपका लीगल, ठीक है। X का मतलब क्या है, लीगल, ठीक है। तो X का मतलब यहाँ क्या है, लीगल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच है, तो राइट इन रैम, राइट इन रीनियलिना, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है, तो proprietary right and valuable right, तो इसका आंसर है डी। Salmon enumerates 5 characteristics of legal rights, 4 of such characters are, तो इसका आंसर है आपका the fifth character, the subject and the correspondence, ठीक है। A wants to be rupee 500 which has become a time bar, B claimed to for rupees 500, the 500 is in the nature of imperfect legal right, तो इसका आंसर है ए। राइट एंड ड्यूटीज कोरिलेटिव्स propounded by, इसका आंसर है आपका होफेल्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू एलन बूचन राइट इज नॉट एन इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, तो इसका ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेटिव्स कंट्राडिक्ट होफेल्ट स्कीम ऑफ जुरल रिलेशन, तो इसका आंसर है आपका डी, इम्यूनिटी एंड माइजरी, ठीक है।
just as immunity is a freedom from the power of another, liberty is freedom of from the claim of another. तो इसका आंसर है ए। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब